AQI भी देखा, जो ईस्टर्ली कॉरिडोर विंड एक्टिव हुई और उसके साथ साथ हमारी जो लोकल पोल्यूटेंट्स थे उनके साथ जो इफेक्ट आया। ये आपको डायरेक्शंस भी दिखा रहा है। दीज आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन ऑन दिस इज नासा मैप्स। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को समझा कि व्हाट इज इट, कि कहाँ कौन सी हवाएं हैं, क्या डेटा है उनकी ड्यूरेशन क्या है और उसका क्या इफेक्ट आता है, और अगर लोकल पोल्यूटेंट्स को कम करें तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। ये नीचे जो विंड मैप है ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कहाँ पे, बिकॉज अब हमारे पास कंप्लीट डेटा मौजूद होता है, हमारे पास AI ड्रिवन फोरकास्टिंग मौजूद है। और अब हमारे अपने, जब हमने ऑफिस संभाला तो हमारे पास 3 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स थे जो हमें 2007 में जायका ने दिए हुए थे, जो नॉन फंक्शनल थे, और हम IQ एयर से डेटा लेते थे और उनके भी 3-4 मॉनिटर, किसी पे मिट्टी किसी पे कुछ, वो AQI जो है वो बताते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वही रेफरेंस था तो हमने उसको इस्तेमाल किया। अब हमारे पास मुकम्मल, एंड आई ऑल्सो टोल्ड इब्राहिम टू ब्रिंग स्टूडेंट्स to our green building where we have a smog room so that you can see that how IT, how technology is playing an important role in dealing with an issue like air quality and smog. Next please. So जो रिफॉर्म था, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी देती है, लेजिस्लेट करती है, इन्फोर्समेंट करती है। ये 3 रोल्स हैं गवर्नमेंट के। लेकिन जो सिटीजन्स हैं वो ऑफ कोर्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड अ बिगर रोल of how to change their choices, everyday choices towards climate resilience. तो सबसे पहले तो enforcement बड़ी important थी कि जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग है, और भी जो आपको ट्रांसपोर्ट है, डिफरेंट सेक्टर हैं, उनको इन्फोर्स करना है। लेजिस्लेशन मौजूद थी EPA के पास, उसको भी हमने चेंज किया। अब नाउ आई कैन से with great confidence कि जो हमारे पास environmental protection force with technology है, with data है, with equipment है, वो मुझे नहीं पता कि दुनिया में किसी भी मुल्क के पास इस किस्म की फोर्स मौजूद हो जिसको environmental protection force कहते हैं। और ये आपके पास इस वक्त तमाम डिजिटल ड्रोन सर्विलेंस विद AI मॉनिटर्स, ये असल तस्वीरें जिस वक्त लॉन्च हुई है फोर्स 660 इस वक्त है, 196 लाहौर में है, और अभी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 1 मंथ पूरे पंजाब में ये 1200 प्लस फोर्स जो होगी वो मौजूद होगी। 660 इस वक्त फील्ड में काम कर रही है। ये हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, इस वक्त तक 41 इंस्टॉल हो गए हैं और 4 मोबाइल यूनिट्स हैं, और टोटल 100 यूनिट्स जो हैं वो जून तक इंस्टॉल हो जाएंगे। और उसी की वजह से हमारे पास कंप्लीट अब डेटा आता है, कंप्लीट फोरकास्टिंग आती है कि अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना हो तो अगर एक हफ्ते में, वैसे महीने की आती है, हफ्ते की हम रिलीज करते हैं, कि अगर स्कूल के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, हॉस्पिटल्स पे कोई प्रेशर आ रहा है, तो हमारे पास वो डेटा हो जिससे हम अच्छी बेहतर मैनेजमेंट करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये हमारी गाड़ियाँ हैं, फिर हमारी कुछ वैन्स हैं, ये पूरे सेफ गार्ड्स के साथ, बिकॉज इंडस्ट्री में जाते हैं तो दे नीड टू हैव अ प्रॉपर गियर, और ये सब इंटरनेशनली कंप्लायंट सारे स्टैंडर्ड्स हैं। So this is smog war room that I was talking about. हमारी green building है. I would want to invite all of you to our green building. It is a beautiful climate resilient infrastructure, और आप देखें कि किस तरह डेटा, टेक्नोलॉजी, AI पाकिस्तान के अंदर आपको लगेगा कि you're in some other world. तो please do come and see for yourself कि किस तरह हम monitor करते हैं। Every car, every drone, every person in EPA is GIS mapped. उसकी पूरी मूवमेंट, if he is around some brick kiln, if he is around some industry, if he is around some stubble burning area, वो सब इसके अंदर आता है और वहाँ से पूरी जो फोर्स है वो एक्टिवेट होती है। अगर कहीं से, अब हम खुद रिलीज करते हैं वीडियोस कि अगर कोई ब्रिक किल्न काला धुआं देती है, तो भट्टे जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम थी। सो नाउ एवरी ब्रिक किल्न इज मॉनिटर्ड, इट इज GIS मैप्ड, जियो टैग्ड, एंड वी कैन monitor the entire movement and data of the system. Next please. Then we have, I've spoken about the command and control system. phone जाता है, we have a helpline also. monitor के ऊपर कोई अगर चीज़ फ्लैग होती है तो फौरन हमारी फोर्स जो है वो एक्टिवेट होती है और वो उस जगह के ऊपर पहुंच जाती है। नेक्स्ट प्लीज।
तो ये नासा की इमेजरी है, हमने फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर की, ये अभी भी पूरे दिनों की मौजूद है ऑनलाइन, सब कुछ डेटा आपके सामने है. दिस इज 25 लाहौर, दिस इज 24 लाहौर. So this is not a manipulated data. This is जो नासा पे अवेलेबल डेटा ऑफ द 2 years वो आपके सामने है और ये सारा मॉनिटर हो रहा होता है. आगे करते जाएं. सो ये एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और जो IQ एयर मौजूद है इंटरनेशनल और हमारा पंजाब AQI आप ज़रूर डाउनलोड करें पोर्टल. Chatbot डाउनलोड करें. You can talk to your WhatsApp to know what is your air quality, how will it change in next 1 week and what are the impacts. और पूरे पंजाब का डेटा अब आपके पास एयर क्वालिटी का मौजूद है. नेक्स्ट प्लीज. सो ये फोरकास्टिंग सिस्टम है, ये हमारा पोर्टल है. आप सब लोग इसको अगर डाउनलोड करेंगे ये आपको फोरकास्टिंग देता है, मंथली, वीकली, पूरे मैप के साथ देता है ऑफ द हॉटस्पॉट्स दैट वी हैव. So it is all online. You can access it and you can plan your day, your week or your month better. Next please. ये AQI forecasting की जो अब मैंने बात की कि दोनों इंटरनेशनल और नेशनल की वेरिएशन आपके सामने है. So it is established data and that is how we work. Next please. Mobile app I've spoken about. You can download it on your Apple phones, you can download it on your Samsung phones, any phone. It is online, it is available, and if you do not have applications, you can download it on Google as well. Next please. ये आपका डिजिटल इन्फोर्समेंट सिस्टम हमारा काम करता है अकॉर्डिंग टू दैट. एंड ये पूरा वो जो डिजिटल बात मैं कर रही हूँ, दिस वॉज फॉर सिटीजन एंगेजमेंट so that they know their air quality better. They should plan, they should make choices better, so it contributes to a better AQI. Next please. ये स्मोक गन्स, बड़ा फेमस स्मोक गन्स हुई, आप सब ने देखी भी होंगी और वी ऑल नो. जब ये स्मोक गन्स हम प्लान कर रहे थे लाने के लिए तो वी स्टडीड बिकॉज एवरीथिंग इज रिसर्च बेस्ड इन दिस एंटायर जर्नी. It was nothing, no guesswork because we were spending money, people's money, so we wanted to spend wisely. एंड हमने जब ये मंगाई तो हमने देखा कि किन किन ममालिक में ये इस्तेमाल होती हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट होता है. तो जो स्मोक गन होती है वो लोकलाइज्ड सस्पेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल और पोल्यूटेंट्स के लिए होती है. आगे जाके मैं आपको, ये हमारी स्मोक गन्स हैं 15. ये जहाँ हमारा AQI ज़्यादा होता है वहाँ ये वॉर लाइक सिचुएशन होती है और वो इस तरह काम करती है. एंड देन वी मॉनिटर, वी सी के AQI में कितनी बेहतरी आई है, विजिबिलिटी में कितनी बेहतरी आई है और क्लैरिटी में कितनी बेहतरी आई है. नेक्स्ट प्लीज. तो ये काना में हमारा एकदम एक दिन सुबह हमारा AQI जो है वो अराउंड 600 हो गया. फौरन ही कुछ समझ नहीं आई कि वहाँ क्या हुआ है, व्हाट एक्टिविटी हैज़ टेकन प्लेस. तो हमारी स्मोक गन्स का हमने वहाँ ऑपरेशन कराया एंड विद इन एन आवर और 2 वो अराउंड 100, 109 और ये डिक्लाइन आपके सामने है, ये वहाँ तक हो गई. सो वी सॉ a visible change in the localized action of smoke guns, and now we are making it mandatory for all the construction sites to have their own private smoke guns for that, because fugitive dust plays an important role in contributing to smoke, smog and air pollutants also. ये उसका काना का ऑपरेशन है. यू कैन सी ऑन द राइट द 2 different videos आफ्टर एंड बिफोर द स्मोक गन ऑपरेशन. नेक्स्ट प्लीज. सो सुपर सीडर, हम कहते थे भाई मुंजी जल गई, स्टबल बर्निंग हो रही है, इसलिए 3 months में बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है. बाय द वे ये सारी चीज़ जो है ये ईयर राउंड है. इट इज़ नॉट ओनली फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यू जस्ट कैन मैनेज थिंग्स. मिटिगेशन कैन नॉट वर्क when the smog or the fog and the temperature inversion has taken place. तो ये हमने आके पता कराया कि जो स्टबल बर्न करते हैं वो इसलिए करते हैं, आप सब में से काफ़ी लोग फार्मिंग कम्युनिटी से होंगे या जानते होंगे कि वो आप मुंजी जला देते हैं, उसके ऊपर फ़ौरन आपको वीट को करना होता है कल्टिवेट. हार्वेस्टिंग का टाइम आने वाला होता है, कल्टिवेशन हो रही होती है, तो आप करते हैं. तो हमने ये भी स्टडी कराया कि अगर आप इनको सुपर सीडर दे दें तो वो सुपर सीडर ना सिर्फ उसको क्रश करेगा, उसके साथ उसका फर्टिलाइज़र डालता है, उसके साथ उसका सीड डालता है और उसको काट कर बिल्कुल फर्टिलाइज़र की तरह ज़मीन में और सॉइल में मिला देता है. तो हमने 5000 सुपर सीडर्स
आते ही पिछले साल गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दिए ऑन सब्सिडी, where 80%, 60% cost is paid by the government and 40% is paid by the farmer. टोटल कॉस्ट इसकी 13 लाख होती है, जिसमें से 9 लाख गवर्नमेंट देती है और बाकी पैसे फार्मर देते हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक, इस सीज़न में जब स्टबल का बर्निंग का सीज़न होता है, स्मोक का सीज़न होता है, तो 4,900 समथिंग सुपर सीडर्स आर वर्किंग इन द फील्ड। द फार्मर्स आर यूजिंग इट अराउंड लाहौर डिवीजन, और जिसकी वजह से इस साल लाहौर डिवीजन का अगर आप डेटा लें तो अराउंड 65% रिडक्शन हुई है इन स्टबल बर्निंग। तो और अभी जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक विजन है ऑफ ई मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोस्ट फॉर स्टबल रिलेटेड थिंग, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अराउंड 2,500 सुपर सीडर्स, मल्चर्स, बेलर्स and kabuta harvesters, so that next year it is even better and the skies are clearer. E-mobility, jin mamalik ne smog, the great London smog, if you talk about China, and the way the first thing they've done is to get rid of petrol bikes, and of course the petrol वहाँ तो रक्शे नहीं होते मगर हमारे यहाँ चिंची और रक्शे होते हैं। तो अभी जो लास्ट वीक मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो चेयर किया, उसमें हमने पेट्रोल चिंची पर प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया फॉर लाहौर। डू यू नो वी कैन हैव इलेक्ट्रिक रिक्शाज, वी कैन हैव इलेक्ट्रिक बाइक्स, बट जो बाइक्स हैं पेट्रोल बाइक्स उसको हम फेज वाइज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उसको हमने एम्बेड किया है कि लाहौर में, पंजाब में अब कोई भी पेट्रोल स्टेशन बनेगा अगर, तो वहाँ चार्जिंग स्टेशन मैंडेटरी